एग्जाम्बी में स्वागत है। आज हम जो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन बेसिकली क्यों लाया गया, उसके कारण क्या थे, उसमें घोषणा पत्र में कौन सी बिंदुएं थी, क्या था, जो है ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्रिप्स मिशन बेसिकली जो है तत्कालिक जो ब्रिटेन के यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनके कहने पे मंत्रिमंडल के सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया भारत में कुछ घोषणाओं को लेकर के आने के लिए, और वो जो घोषणाएं थी उन्हीं को हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। अब क्रिप्स मिशन में की जो घोषणा की गई वो कब की गई इसकी बात करेंगे। तो अगर घोषणा की बात की गई, बार बार एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर क्रिप्स मिशन की घोषणा की बात करेंगे तो वो 11 मार्च 1942 को की गई। भारत आया कब, ये 23 मार्च 1942 को आता है। और प्रस्ताव जब भारत में रखा गया पारित करने के लिए वो 30 मार्च 1942 था। ठीक है, तो भारत आगमन प्रस्ताव इसका कितना 30 मार्च 1942 को रखा गया। ये सारी बातें तीनों ही दिनांक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस तीनों ही डेट को आप लोग याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन बेसिकली जैसा कि इसके कारण क्या थे, क्रिप्स मिशन लाने का या क्रिप्स मिशन या जो घोषणा पत्र था ये क्यों लाया गया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई भाई कि क्रिप्स मिशन के लाने की ज़रूरत पड़ गई, उसके कारण समझिए। उसके कारणों में से जो पहला पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़त, कि जो जापान था, जापान उस समय जापान की वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। जापान और ब्रिटेन से के अधीन या ब्रिटेन से संबंधित दो गुटे थे उस समय, समझ लीजिए। ठीक है, उन दोनों प्रथम जो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जो बढ़त हो रही थी, इससे ब्रिटिश और ब्रिटिश से संबंधित यानी कि ब्रिटिश के अधीन जो राष्ट्र थे जो उसको सहायता प्रदान कर रहे थे, वो लोग ये देख रहे थे कि जापान का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और वो भारत की तरफ रुख कर रहा है। तो जो ब्रिटिश थे यानी कि ब्रिटिश से संबंधित जो कंट्री थी जैसे चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब घबराने लगे कि अगर ये धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ता रहा तो जापान धीरे धीरे एक दिन जो है भारत को भी कब्जे में ले लेगा, भारत भी हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान की बढ़त थी उससे आहत होकर के जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तेजी से बढ़ने लगा। ये बढ़ने लगा कि ये भारत की तरफ रुख करे, तो भारत को अपने में मिलाने यानी कि युद्ध में मदद करने के लिए कि भारत मदद करे, इस दृष्टि से ये जो है क्रिप्स मिशन लाया गया। नेक्स्ट जो बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की मदद, क्या जो दूसरा पॉइंट क्या है कि जापान से जो है ब्रिटिश क्या था, घबराया हुआ विश्व युद्ध में जापान क्यों बढ़ते जो है विजयी, मतलब हर राष्ट्रों पे इसका जो वर्चस्व था धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इसकी जो इस जो है जापान की इस बढ़त से लेकर के ब्रिटिश और ब्रिटिश से संबंधित जो राष्ट्र थे वो बेहद परेशान थे। तो इस परेशानी की वजह भी क्रिप्स मिशन कहीं ना कहीं है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की मदद चाहिए थी, क्या चाहिए थी, ये क्रिप्स मिशन क्यों लाया गया था, क्योंकि भारतीयों को संतुष्ट करके जो भारतीयों को कि आपको पता होना चाहिए कि 1929 के लाहौर अधिवेशन से ही स्वतंत्रता की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। भारत के अपनी स्वतंत्रता की तरफ जो अग्रसर थे वो तेजी से बढ़ रहा था। तो इस बात को अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा था ब्रिटेन पे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो ये लोग क्या करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं कि चलो भारतीयों को कुछ लॉलीपॉप देते हैं और अपनी तरफ करते हैं। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की मदद चाहिए थी, ये भी वजह है क्रिप्स मिशन लाने के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे क्रिप्स मिशन का घोषणा। क्रिप्स मिशन में कौन कौन सी घोषणाएं की गई। पहले जो क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई, क्या किया गया कि डोमिनियन स्टेट, क्रिप्स मिशन की घोषणा में क्या पहला पॉइंट क्या कहा गया, डोमिनियन स्टेट। यहाँ जो डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि जो ब्रिटिश के द्वारा ये कहा गया कि डोमिनियन स्टेट होगा भारत, तो इसके पीछे मतलब ये कि भारत तो डोमिनियन स्टेट रहेगा जिससे भारत एक संघ बनाया जाएगा, लेकिन उसकी जो आंतरिक या बाह्य जो भी चीज़ें हैं उस पर नियंत्रण रखेगा ब्रिटिश, यानी कि जो भी आंतरिक या बाह्य खर्चे होंगे, जो भी नियम कानून होगा भारत बनाएगा। लेकिन क्या था कि ये एक डोमिनियन स्टेट बना दिया गया। ठीक है, लेकिन
जो इस पे नियंत्रण रखेगा वो ब्रिटिश ही रखेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, भारत को संघ बना, भारत का एक संघ होगा, जैसा कि संविधान में भी पढ़ेंगे, भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। तो उसमें क्या होंगे, प्रांत और कुछ देशी रियासतें होंगी, ठीक है। ये दूसरा घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र की दूसरी बिंदु थी, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है, भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। अधिराज्य का मतलब क्या होता है कि मतलब अधीन राज्य, एक राज्य तो होगा लेकिन उसकी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होगी, उसमें क्या होगा, ब्रिटिश का हस्तक्षेप होगा, यानी कि ब्रिटिश अपने तरीके से भी काम को करेगा, तो इसी को अधिराज्य कहते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे का अधिशासन भी रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, युद्ध के पश्चात संविधान का निर्माण। क्या कहा गया कि युद्ध समाप्त होने के बाद, लेकिन निश्चित अनिश्चित काल, चूंकि टाइम तो है नहीं कि 1 महीने या 2 महीने या 1 साल या 2 साल में खत्म हो जाएगा, युद्ध का कोई टाइम पीरियड नहीं था, ठीक है। लेकिन ये लिखा गया कि अगर युद्ध जिस भी समय खत्म होता है, समाप्त होता है, उसके पश्चात ही क्या कर दिया जाएगा, संविधान का निर्माण किया जाएगा। कैसे संविधान का निर्माण किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ संविधान की बात कहा गया, लेकिन संविधान निर्माण के साथ ही कुछ स्वतंत्रताएं भी दी गई कि अगर कोई भी देशी रियासत या प्रांत ये चाहता है कि उसे वो संविधान नहीं समझ में आता या वो संविधान वो अपने राज्य या देशी रियासतों पे लागू नहीं करना चाहता है, तो वो स्वतंत्र है, वो लागू करे या ना करे, ये दोनों ही चीज़ों के लिए जो है स्वतंत्रता, यानी कि संविधान के लिए सभी प्रांत स्वतंत्र हैं, प्रांत व देशी रियासतें स्वतंत्र थी। सभी जो प्रांत थे संविधान के लिए, सभी जो देशी रियासतें थी या फिर प्रांत थे, वो स्वतंत्र होते थे कि आप संविधान को मानिए या ना मानिए, या अपने नए स्वतंत्र की चाह रखते तो भी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है कि खंडन का काम किया जा रहा है। तो अगर देशी रियासतें अलग, प्रांत का अलग, अलग अलग संविधान हो जाएगा तो एकता खंडन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि राष्ट्रमंडल में शामिल होने या ना होने की स्वतंत्रता। यहाँ पे भी वही स्वतंत्रताएं दी गई कि आप राष्ट्रमंडल में शामिल हो या ना हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोगों का मनसा जो था कि सिर्फ संतुष्ट करना था, ऐसा नहीं था कि उससे भारत को एक स्वतंत्रता दी जाए, ऐसा कोई इनकी जो है मंशा नहीं थी। और इसी वजह से क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से फ्लॉप भी रहता है, असफल भी रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की शक्तियां पूर्ववत बनी रहेंगी, यानी कि जो पहले गवर्नर जनरल को शक्तियां दी गई थी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, गवर्नर जनरल की शक्तियां सब कुछ रहेंगी। बस ये कुछ चीज़ें हैं जैसे संविधान का निर्माण कर सकते हैं, अधिराज्य का दर्जा दे दिया गया, लेकिन जो गवर्नर जनरल होगा उसकी जो शक्तियां पूर्ववत थी, यानी कि इसके पहले हम लोग जो पढ़े अधिनियम, उसकी जितनी शक्तियां थी वो एज वो पहले जैसी बनी रहेंगी, ठीक है। ये थी क्रिप्स मिशन की घोषणाएं कुछ, ठीक है। क्रिप्स मिशन की घोषणा ये थी। और क्रिप्स मिशन फेल क्यों होता है, जैसे कि क्रिप्स मिशन में कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, जैसे मुस्लिम लीग को कोई स्थान नहीं दिया जाता, मुस्लिमों की अलग मांग थी कि मेरा अलग संविधान हो, मुस्लिमों के लिए अलग जो है योजनाएं हो, तो ऐसा कुछ इस घोषणा में नहीं था, इसलिए क्रिप्स मिशन को जो है मुस्लिम लीग ने भी फेल कर दिया। फिर अगर वी आर अम्बेडकर जी की बात करेंगे तो वी आर अम्बेडकर जी ने भी क्रिप्स मिशन को प्रस्तावित कर दिया, यानी कि असफल मान लिया, क्यों या फिर स्वीकार नहीं किया, क्यों, क्योंकि वी आर अम्बेडकर दलितों के एक मसीहा थे, तो उन्होंने दलितों के हित को देखते हुए देखा कि इसमें दलितों की उस तरीके से बात नहीं किया गया कि जो जिस तरीके से वो चाहते, तो उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। फिर हम बात करते हैं कांग्रेस की, राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस समय राष्ट्रीय दल थी, तो वो भी क्या करती है, इसको अस्वीकार कर देती थी, क्योंकि ये नहीं चाहती थी, कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि भारत में कई संविधान हो, जो देशी रियासतें अलग हो, प्रांत अलग हो, वो भारत का खंडन नहीं चाहती थी, ठीक है। तो ये सारी वजह कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन को फेल करने के लिए पर्याप्त था और ये इसी वजह से असफल रहा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्रिप्स मिशन क्यों आया, इसके क्या मेन पॉइंट थे, ये सारी बातें आप लोगों को मेन पॉइंट जो एग्जाम में एज सच है जैसा लिखा गया, हर पॉइंट्स पूछे जाते हैं, यहाँ पे एक एक पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी, पीसीएस से लेकर के
जो है यूपीपी तक सारे एग्जाम बार बार रिपीट किए जाते हैं। और 2 पॉइंट और है महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मिशन के प्रति, ये सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था, तो आपका जवाब होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने क्या कहा था, बाद के तिथि का चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पोस्ट डेटेड चेक निम्न में से किसने कहा था, तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, आई होप कि क्रिप्स मिशन आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। धन्यवाद।